हेलो दोस्तों, वेलकम टू द वाल्मीकि क्लासेस। आज हम आपके कक्षा 10वीं के लिए फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि साइंस का पोर्शन है। देखिए, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर तो आप लोग के बुक्स में बेसिकली दिया गया है प्रकाश का परावर्तन, लेकिन हम लोग प्रकाश का अपवर्तन सबसे पहले पढ़ेंगे, जो कि आपकी बुक्स में 10.3 में दिया गया है। तो चलिए आइए देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन है क्या है। देखिए, बेसिकली प्रकाश का अपवर्तन तो एक घटना है जो कि प्रकाश में होती है। तो हम लोग प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे, उसके बारे में नॉलेज लेंगे। तो सबसे पहले प्रकाश का पढ़ेंगे, तो इसलिए प्रकाश के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं प्रकाश क्या है। देखिए, प्रकाश जो है हमारी एक क्या है, ऊर्जा है जो आँख की रेटिना को उत्तेजित करके वस्तु का आभास कराती है। फाइनली प्रकाश क्या निकली, एक ऊर्जा निकली, जिससे हम लोग क्या करते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं या देख सकते हैं। आइए एक एक पॉइंट करके देखते हैं प्रकाश क्या है। देखिए, प्रकाश जो है, पहले पॉइंट तो यह है कि सीधी रेखा में चलता है, इन स्ट्रेट लाइन। और सेकंड, जो प्रकाश है वो निर्वात से भी होकर चल सकता है। पॉइंट नंबर थर्ड जो है, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये किसी में भी चल सकता है, वायु में भी चल सकता है और जल में भी चल सकता है, हीरे में चल सकता है और कांच में भी प्रकाश जा सकता है। पॉइंट नंबर जो 4 है आपका, वो है प्रकाश की चाल जो है अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। जैसे हमने बताया, यहाँ पे एक पॉइंट आया है माध्यम। माध्यम क्या होता है, वायु जो है हमारा एक अलग माध्यम है, जल एक अलग माध्यम है, हीरा हो गया, डायमंड एक अलग माध्यम है। तो प्रकाश की चाल इन सभी जगहों पे क्या होगी, अलग अलग होगी। तो सबसे पहले देखिए, जो प्रकाश की सबसे अधिक चाल होती है वो होती है हवा या निर्वात में, और उसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और प्रकाश की चाल अभी तक जितने माध्यम ज्ञात हैं उसमें सबसे कम होती है हीरे में, वो होती है 1.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए, प्रकाश में बहुत सारी घटनाएं होती हैं। प्रकाश में परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, विवर्तन होता है, ध्रुवण होता है, व्यतिकरण होता है, आदि घटनाएं होती हैं। आपके इस कक्षा 10वीं में हम लोग प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन पढ़ेंगे, और ये सब आगे की कक्षाओं में हम इसका अध्ययन करेंगे, विवर्तन, ध्रुवण और व्यतिकरण की। फिर चलिए आइए देखते हैं आपका प्रकाश का अपवर्तन क्या है। देखिए, जब हमारी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। बस इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। माध्यम से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना, मतलब जैसे मान लीजिए एक वायु है और एक यहाँ माध्यम जल है। जब ये हमारी प्रकाश की किरण वायु से जल में आएगी तो ये क्या होगी, अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। बस इसी घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। आइए, एक शब्द आया है माध्यम, पहले देख लेते हैं माध्यम क्या है। बहुत बार आ रहा है, जो कि देखिए, माध्यम दो प्रकार के होते हैं, एक तो विरल होगा और एक सघन होगा। विरल मतलब कोई माध्यम हो गया, जैसे सपोज दैट, तो उसमें कण होते हैं। जब वो कण दूर दूर रहेंगे और मतलब उनके बीच की डिस्टेंस जो है थोड़ा ज़्यादा होगी, तो वो हमारा होगा विरल माध्यम। और दूसरा होता है सघन माध्यम। जो सघन माध्यम होता है उसमें कण जो होते हैं विरल माध्यम की अपेक्षा क्या होते हैं, पास पास होते हैं। देखिए, यहाँ पे एक नोट पॉइंट है, विरल व सघन माध्यम सदैव एक दूसरे के सापेक्ष होते हैं। इसका क्या तात्पर्य है कि जब माध्यम आएगा तो हमेशा दोनों आएंगे, विरल आएगा तो सघन भी आएगा, क्योंकि ये हमेशा एक दूसरे के सापेक्ष ही होंगे। आइए आगे देखते हैं। ये देखिए, जो घटना है हमारी अपवर्तन की, उसको हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। मैंने क्या बताया कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। ठीक है, पहले आइए दो माध्यम लेते हैं। देखिए, ये हो गया माध्यम 1 और ये माध्यम 2। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ आपका लिया है, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा भी। हम लोग एक अभिलंब ले लेते हैं नॉर्मल, जो कि हमें इंसिडेंट रे और आपतित किरण, आवर्तित किरण जो नॉर्मल से एंगल बनाएंगी वो हम लोग नॉर्मल से देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, हम लोग का मीडियम 1 हो गया, मीडियम 2 हो गया। हमने बताया जब कोई भी किरण एक माध्यम से, जैसे हमारी किरण है माध्यम 1 से, जब माध्यम 2 में जाती है, ये देखिए माध्यम 2 में जब जाती है तो
अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। देखिए ये हमारी कोई रे है, ये विचलित हो जाती है। इसको जाना कैसे चाहिए था, सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इसका विचलन का मुख्य कारण क्या है, इसके विचलन का मुख्य कारण जो होता है, प्रकाश की चालों का अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होना होता है। आइए आगे देखते हैं, आपको आगे के एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें दो केस होते हैं। कभी कभी हमारी जो प्रकाश की किरण होती है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, या फिर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। ठीक है, तो पहला जो केस है हम लोग लेते हैं अपना विरल माध्यम से, जब हमारी किरण सघन माध्यम में जाती है। देखिए जैसे हमारी कोई किरण है, वो V1 चाल से विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। तो जब वो विरल माध्यम में है तो उसकी चाल क्या है, V1 है। तो हमने बताया विरल माध्यम में क्या होंगे, कण दूर दूर होंगे, और सघन माध्यम में कण क्या होंगे, पास पास होंगे। जब सघन माध्यम में कण पास पास होंगे तो जो किरण है उसकी चाल क्या होगी, घटेगी, और स्पीड कम होगी। स्पीड कम होने की वजह से वो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। ये आपका नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। इसमें देखिए हमारे दो निष्कर्ष निकलते हैं। पहला तो ये जो V1 है, जो विरल माध्यम में चाल है V1, वो ज़्यादा है किससे, V2 से। क्यों, क्योंकि जब सघन माध्यम में वही किरण आती है तो उसकी चाल क्या हो जाती है, घट जाती है। और ये जो I है ये होता है आपतित किरण का कोण, और जो R है वो होता है अपवर्तित किरण का कोण। ये आपतित किरण जो हमारा कोण बनाती है नॉर्मल से, उसे हम लोग I से डिनोट करते हैं, और जो अपवर्तित किरण कोण बनाती है उसे हम लोग R से डिनोट करते हैं। तो इस केस में जो क्या है, हमारा जो I है वो किस ज़्यादा है, किससे, R से, अपवर्तन कोण से। ये हो गया हमारा केस फर्स्ट। और दूसरा केस देखते हैं, आइए देखिए सेकेंड केस में क्या है, जो हमारा किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। देखिए सघन माध्यम में माना हमने कोई किरण है जिसकी चाल क्या है, V1 है, और वो नॉर्मल से आई एंगल बनाती है। ठीक है, उसको देखिए आती है, तो जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, अर्थात अभिलंब से दूर भागती है। इसके दूर भागने का कारण क्या है कि पहले तो वो सघन माध्यम में थी, जिनमें क्या है, कण पास पास होते हैं। फिर वो जब विरल माध्यम में आती है, इसमें कण दूर दूर होते हैं, तो इसकी स्पीड जो होती है वो बढ़ जाती है, तो यह अभिलंब से दूर चली जाती है। अगर ये अपवर्तन की घटना न होती तो ये किरण का क्या जाती, सीधे जाती। इस केस में देखिए क्या निष्कर्ष निकलता है, इस केस में निष्कर्ष निकलता है जब स्पीड इसकी बढ़ी तो ये अभिलंब से दूर गई। तो जो विरल माध्यम में चाल है V2 वो ज़्यादा है किससे, V1 से, और जो अपवर्तन कोण है वो ज़्यादा है किससे, आपतित किरण के कोण से। अब आइए हम आपको एग्जाम्पल से दिखाते हैं कि ये अपवर्तन के कुछ एग्जाम्पल हैं जिनको हम देखते हैं। देखिए कभी भी हम किसी मछली को जल में देखते हैं तो वो जहाँ होती है, वास्तव में जहाँ होती है जल में, उससे हमें कुछ ऊपर दिखाई देती है। इसका कारण क्या है, हम जहाँ से देख रहे हैं वहाँ क्या है, वायु है, और जहाँ देख रहे हैं वहाँ क्या है, वहाँ जल है। इन दोनों में प्रकाश की चाल क्या है, अलग अलग है, इसलिए हमें यह कुछ तली से ऊपर उठी हुई दिखती है। ये होता है अपवर्तन का कारण, जिसके कारण ये हमें ऊपर उठी हुई दिखती है। आइए सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, जिसको आप लोग घर पे प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। आप एक कोई भी कांच की गिलास लीजिए, उसमें जल भर लीजिए, और फिर उसके बाद उसमें एक सिक्का डाल दीजिए। आप कुछ देर बाद देखेंगे कि जो सिक्का है हमें उभरा हुआ दिखाई देगा, अर्थात तली से ऊपर दिखाई देगा। वास्तव में सिक्का कहाँ पे होता है, तली में, लेकिन दिखता कहाँ पे है, ऊपर दिखता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा अपवर्तन के ही कारण होता है। ये आप एग्जाम्पल घर पे भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल है, आप लोगों ने देखा होगा भरी बाल्टी में अगर हम लोग हाथ भी डालते हैं तो हम लोग का हाथ कुछ मुड़ा हुआ दिखाई देता है। ये किस कारण होता है, अपवर्तन के कारण ही होता है। आप लोग पेंसिल से भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। दोस्तों ये रहा आपके अपवर्तन के बारे में बेसिक सी जानकारी रही। अब आइए हम लोग कांच के आयताकार स्लैब पे अपवर्तन कराते हैं। देखिए कांच का आयताकार स्लैब मतलब कांच का कोई टुकड़ा होता है ट्रांसपेरेंट, जिससे आर पार दिखता हो। देखिए आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा कि कांच के टुकड़े के नीचे अगर हम एक पेपर का टुकड़ा रख दें जिस पे कुछ लिखा हो,
तो उसमें जो शब्द होते हैं, शब्द हमें कुछ उभरे हुए दिखाई देते हैं, ऊपर दिखाई देते हैं। इसका कारण क्या होता है? इसका भी कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन ही। लेकिन देखिए इस कांच के टुकड़े से क्या होता है, 2 बार अपवर्तन होता है। आइए उसको देखते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कोई हमारी किरण है और ये हमने एक कांच का स्लैब ले लिया है जो कि किसी भी माध्यम में रखा हुआ है, ठीक है। और जब हमारी कोई भी किरण वायु से उस कांच के स्लैब में आती है, तो मान लीजिए वो आई एंगल पे आती है, नॉर्मल से आई एंगल पे आती है, तो वो कांच के स्लैब में आएगी तो उसकी चाल क्या होगी, घटेगी तो वह अभिलंब की तरफ झुकेगी। अभिलंब की तरफ झुकने के बाद उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। इसको जाना तो चाहिए था वास्तव में सीधी रेखा में, लेकिन हवा में, देखिए ये एयर है, हवा में प्रकाश की चाल कुछ और होती है, ग्लास में कुछ और होती है, इसलिए यह झुक जाती है। फिर उसके बाद जब ये प्रकाश की किरण उस कांच से बाहर निकलेगी तो वहाँ पे भी एक अभिलंब लेंगे हम, जिससे हम उसका एंगल नापेंगे, ठीक है। तो जब वो निकलती है उस कांच के स्लैब से बाहर, तो वो ग्लास से निकलती है। ग्लास में क्या होती है, स्पीड जो होती है, स्पीड ऑफ लाइट कम होती है एज कम्पेयर टू हवा के, एयर के। तो जब वह कांच से बाहर निकलेगी तो अभिलंब से क्या जाएगी, दूर जाएगी। तो कांच के केस में क्या होता है, जो हमारी अपवर्तन की घटना होती है वो 2 बार होती है। चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास में हम इतना ही देखेंगे। फिर इसके आगे है आपका अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक, जिसको हम अगले पार्ट में देखेंगे। उसके बाद आपका प्रकाश का अपवर्तन खत्म हो जाएगा, जिसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।